आज बीजेपी ने दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को रौंद डाला। चुनाव परिणाम से साफ है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर बरकरार है। एमसीडी चुनाव हैं तो स्थानीय निकाय चुनाव, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में करीब 2 साल पहले आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत के चलते इन चुनावों का महत्व बढ़ गया। समय रहते बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इन चुनावों के लिए अपनी रणनीति बनानी शुरू की। सबसे पहले पिछले साल ही एमसीडी और पार्षदों के कामकाज का लेखा जोखा तैयार करवाया गया। उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत के बाद अब तीनों एमसीडी में भारी बहुमत से साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को देश भर में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और उनके आगे कोई भी टिक नहीं पा रहा। देश भर में मोदी जी के नेतृत्व की स्वीकृति और बढ़ी। सत्य है कि ये नरेंद्र मोदी जी की 3 साल के जो कार्य है उनके जीत है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी एमसीडी में मिली जीत के लिए नरेंद्र मोदी को श्रेय दे रहे हैं। कहने का मतलब है कि देश में अभी भी मोदी लहर बरकरार है। मोदी लहर में बीजेपी ने एमसीडी में प्रचंड जीत हासिल की। 270 में से 183 सीट बीजेपी के खाते में गई। आपको 47, कांग्रेस को 29 और अन्य को 11 सीट मिली है। दिल्ली नगर निगम के परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को, श्री मोदी के विजय रथ को और आगे बढ़ाया है। जीत का श्रेय हम नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को है और हम उसका जो श्रेय देंगे नरेंद्र मोदी जी की नीतियों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की योजनाओं और कार्यकर्ताओं की मेहनत को है। 2014 में नरेंद्र मोदी जब गुजरात से दिल्ली आए तो राष्ट्रीय राजनीति में मोदी लहर की बड़ी धमक देखने को मिली। बीजेपी को एक ऐसी जीत मिली जिसके बारे में उसने सोचा तक नहीं था। वक्त के साथ मोदी लहर बढ़ती चली गई। लेकिन इस मोदी लहर को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में और नीतीश कुमार ने बिहार में थाम लिया था। 2015 में बीजेपी को दिल्ली और बिहार में बड़ी हार मिली। कहा जाने लगा कि मोदी लहर नाम की कोई चीज है ही नहीं। लेकिन इसके बाद करीब 2 साल 2 महीने में हवा एक बार फिर पलट गई है। 2015 में हारने के बाद 2017 में मोदी लहर की जबरदस्त वापसी हुई। बीजेपी को यूपी और उत्तराखंड में बम्पर जीत मिली। गोवा और मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनी। महाराष्ट्र और ओडिशा के निकाय चुनावों में बड़ी जीत मिली और अब दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजों के बाद मोदी लहर और ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। मोदी लहर आज देश में कितनी मजबूत है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ना तो नरेंद्र मोदी ने और ना ही अमित शाह ने एमसीडी चुनाव में प्रचार किया। सिर्फ नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगे और नतीजा आपके सामने है। नतीजे हैरान करने वाले हैं, क्योंकि जिस दिल्ली की जनता ने 70 विधानसभा सीटों में से 67 पर आम आदमी पार्टी को जिताया, उसी दिल्ली की जनता ने एमसीडी की 272 सीटों में से 67 सीटें भी आपको नहीं दी। बीजेपी इस जीत को मोदी लहर की जीत बता रही है, लेकिन हारी हुई आप इसे ईवीएम लहर करार दे रही है। डेंगू, चिकनगुनिया और गंदगी का अड्डा बनाया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से चमत्कारिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, वो ईवीएम लहर से ही संभव है। ये मोदी लहर नहीं है जिसको भाजपा चिल्ला रही है। अब सवाल ये है कि आखिर बीजेपी ने एमसीडी में ये चमत्कार कैसे किया? कैसे पिछले 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का जरा भी असर एमसीडी चुनाव पर नहीं पड़ने दिया? दरअसल बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की काम करने वाली छवि पेश की। पुराने सभी पार्षदों को हटाकर नए चेहरों को टिकट दिया। अरविंद केजरीवाल से दिल्ली वालों के टूटे भरोसे को अपने पक्ष में भुनाया। मोदी लहर के पीछे अमित शाह और मोदी की जोड़ी है। इसी साल के अंत में हिमाचल और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन तैयारियां महीनों पहले शुरू की जा चुकी हैं। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने, लेकिन अमित शाह आज वहां मौजूद हैं। यानी मोदी लहर के पीछे मजबूत राजनीति और कड़ी मेहनत है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।